जी स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अपने अपने माइक को बंद रखिएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है। इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है। ये टोटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस करता है। तो टॉपिक को अच्छी तरह समझिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा। स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स का मैंने मतलब आपको बताया था। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। जब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही होती है तो उसकी स्टडी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ का मतलब हुआ दूसरा वेरीफाइड स्टेटमेंट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो दो साइंटिस्ट के स्टेटमेंट पर बेस करता है। उसमें से एक साइंटिस्ट का नाम है केल्विन, एक का नाम है केल्विन और दूसरे का नाम है क्लॉसियस। यानी केल्विन और क्लॉसियस ने मिलकर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। केल्विन क्या कहता है, क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है, ये हम बाद में देखते हैं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा। स्टूडेंट्स, एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करें, हीट इंजन। हीट इंजन, हीट इंजन। हीट इंजन ऐसे इंजन को कहते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। हीट इंजन ऐसे इंजन को कहते हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स पे काम करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जितनी भी गाड़ियां हैं जो हम लोग यूज करते हैं, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, किसी भी फ्यूल से चलने वाली हो, डीजल से, पेट्रोल से, गैस से, हर एक का इंजन हीट इंजन है। हर एक का इंजन हीट इंजन है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें कि आपके पास एक बिल्कुल 0 मीटर न्यू गाड़ी है, बिल्कुल एक नई गाड़ी है। अच्छा, उसके पेट्रोल की टैंकी में हमने 10 लीटर पेट्रोल फिल किया। पेट्रोल डलवाने का मकसद क्या था? पेट्रोल डलवाने का मकसद था कि उस गाड़ी का इंजन हमें मैकेनिकल वर्क करके दे। मतलब इस पेट्रोल की मदद से वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, यानी मैकेनिकल वर्क करके दे। यही ऑब्जेक्ट होता है हमारा कि जितना भी पेट्रोल हम पेट्रोल की टैंकी में फिल करवाएंगे, ख्वाहिश यही है कि इंजन सारा का सारा पेट्रोल वर्क करने के लिए इस्तेमाल करे, यानी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 10 लीटर पेट्रोल वर्क करने के लिए इस्तेमाल होगा या थोड़ा बहुत जाया भी हो जाएगा? आंसर इज 10 लीटर पेट्रोल मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ पेट्रोल इधर उधर सराउंडिंग में भी चला जाएगा, जाया हो जाएगा। वेस्टेज किसको कह रहे हैं? पेट्रोल का वो हिस्सा जो मैकेनिकल वर्क में हिस्सा ना ले ले, वो हमारे लिए वेस्टेज है। पेट्रोल जो मैकेनिकल वर्क में हिस्सा ना ले, वो हमारे लिए वेस्टेज है, जाया है।
कोई ऐसा इंजन अभी तक नहीं बना जो सारे के सारे पेट्रोल को, सारे के सारे फ्यूल को मैकेनिकल वर्क में इस्तेमाल करे। कुछ ना कुछ जाया होगा। कुछ इंजन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वेस्टेज रखते हैं, कुछ इंजन ऐसे हैं जिनकी वेस्टेज कम होती है, पर ऐसा इंजन कोई भी नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। ऐसा कोई इंजन नहीं है जो सारे के सारे पेट्रोल को मैकेनिकल वर्क के लिए इस्तेमाल कर दे। ऐसा कोई नहीं है। ये वही एग्जाम्पल है कि कराची में अगर 50,000 स्टूडेंट्स हैं तो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो 100% मार्क्स ऑब्टेन कर ले। कुछ ना कुछ तो जाया होना है। अब इस एग्जाम्पल को ना मैं एक लाइन की शक्ल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैं इस एग्जाम्पल को एक लाइन की शक्ल दे रहा हूं। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव सच टाइप ऑफ इंजन in which total heat energy which is supplied will use to do work, means some energy will be expelled. फिर सुनिएगा, it is not possible to make such type of engine in which total heat energy which is supplied will use to do work, some energy will be expelled. ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो सारे के सारे इनपुट को, सारे के सारे हीट एनर्जी को जो उसको दिया गया है वर्क करने के लिए इस्तेमाल करे। कुछ ना कुछ तो जाया होगा। ये स्टेटमेंट केल्विन का है। ये स्टेटमेंट केल्विन ने दिया था। केल्विन ने हीट इंजन की मदद से अपना स्टेटमेंट दिया था और इस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं केल्विन्स स्टेटमेंट। ये केल्विन्स का स्टेटमेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं और से सुनिएगा। केल्विन ने क्या कहा? केल्विन ने कहा इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्राइव सच टाइप ऑफ इंजन इन विच टोटल हीट एनर्जी विच इज सप्लाइड विल यूज टू डू वर्क, सम एनर्जी विल बी एक्सपेल्ड। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज केल्विन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग जरा केल्विन स्टेटमेंट्स को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। केल्विन स्टेटमेंट को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। देखिए कैसे। स्टूडेंट, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रिजर्वायर। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर, रिजर्वायर कहते हैं हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला। हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला, हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला कहलाता है रिजर्वायर। इसके साथ एक और वर्ड ऐड करते हैं, हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला। ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी को स्टोर करके रखने वाला। स्टूडेंट्स, हमने जो गाड़ी की एग्जाम्पल दी, इसमें हॉट रिजर्वायर कौन है? इसमें पेट्रोल की जो टैंकी है वो हॉट रिजर्वायर है, क्योंकि पेट्रोल की टैंकी में जो पेट्रोल मौजूद है उससे ज्यादा इनपुट, उससे ज्यादा पेट्रोल इंजन को नहीं मिल सकता है। वो मैक्सिमम एनर्जी है। तो फर्ज कीजिए कि ये पेट्रोल की टैंकी है जिसे हम लोग हॉट रिजर्वायर कह रहे हैं। ये हॉट रिजर्वायर है। फर्ज कीजिए हॉट रिजर्वायर के पास टोटल एनर्जी Q1 है। कितना है? Q1 है। अच्छा, अब पेट्रोल की टैंकी का ताल्लुक किससे होता है? इंजन से। और पेट्रोल की टैंकी का काम यह है कि थोड़ा थोड़ा करके पूरा पेट्रोल किसको दे दे? इंजन को दे दे। यानी हॉट रिजर्वायर का ताल्लुक किससे है? इंजन से है। ये इंजन है, ये इंजन है। और हॉट रिजर्वायर का काम ये है कि वो उसके पास जितनी भी एनर्जी है वो थोड़ा थोड़ा करके किसको दे दे?
इंजन को दे दे, इंजन को दे दे, ये इंजन को दे दे, तो इंजन के पास एनर्जी कितनी आ गई? Q1। अब इंजन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी जाया करे और कितनी एनर्जी आउटपुट के लिए इस्तेमाल करे, वर्क करने के लिए इस्तेमाल करे। अच्छा, इंजन क्या करेगा? उसमें से थोड़ी एनर्जी जाया करेगा। एनर्जी नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इसका मतलब है लॉस होने वाली एनर्जी कहीं ना कहीं तो गई है, कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है। जाया होने वाली एनर्जी जहां कहीं भी चली गई उसे कहेंगे कोल्ड रिजर्वायर, उसे कहेंगे कोल्ड रिजर्वायर। तो इसका मतलब है कि इंजन थोड़ी सी एनर्जी किसको दे देगा? कोल्ड रिजर्वायर को, कोल्ड रिजर्वायर को, रिजर्वायर को। ये कोल्ड रिजर्वायर है। यानी इंजन ने उसमें से कुछ एनर्जी जाया कर दिया। जाया कितना किया? फर्स्ट करो Q2। टोटल इंजन को मिला कितना? Q1। जाया कितना किया? Q2। अब इंजन के पास कितना बचा? Q1 माइनस Q2। टोटल आया था Q1, Q2 उसने जाया कर दिया, कितना बच गया? Q1 माइनस Q2। उससे वो क्या करेगा? वर्क करेगा, उससे वो करेगा वर्क। ये वर्क, ये उसने वर्क किया, W। Q1 माइनस Q2। इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कैल्विन स्टेटमेंट। ये कैल्विन स्टेटमेंट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कैल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है? फिर से सुनिएगा। कैल्विन स्टेटमेंट कहता है ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क करने के लिए इस्तेमाल करे, कुछ ना कुछ एनर्जी जाया होगी। ये बिल्कुल ऐसी एग्जाम्पल है, देखिएगा। फर्ज कीजिए कि ये इंजन जो है ये एक स्टूडेंट की तरह है, आपकी तरह है। एग्जाम से पहले, एग्जाम से पहले जैसे अभी आप सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड, इंटर बोर्ड हर एक स्टूडेंट को कितना मार्क्स असाइन? सबको 550 मार्क्स असाइन करता है। एग्जाम से पहले इस वक्त आप सबके पास इंटर बोर्ड आप सबको कितना मार्क्स असाइन करता? 550। ये सबको 550 दे रहा है। अब इंजन पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि 550 में से कितना रख ले और कितना जाया कर दे। ये मुमकिन नहीं है कि 550 में 550 ऑब्टेन कर लो, कुछ ना कुछ तो जाया करोगे। अगर 50 मार्क्स आपने जाया किया तो आउटपुट कितना आया? 550 माइनस 50, यानी 500 आपने ऑब्टेन किया। पर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो सारे के सारे मार्क्स ऑब्टेन कर ले, कुछ ना कुछ तो जाया होगा। यही कैल्विन स्टेटमेंट का थीम है, कॉन्सेप्ट है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, मैं एक और एग्जांपल अब आपको देने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स, एक नेचुरल फिनोमेना है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। जैसे एक गिलास में ठंडा पानी है, दूसरे में गर्म पानी है, उन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? जो हॉट वाटर है वो एनर्जी रिलीज करेगा और कोल्ड वाटर एनर्जी क्या करेगा? एब्सॉर्ब। ये नेचुरल फिनोमेना है कि हॉट बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर होती है कोल्ड बॉडी में। यार राउटर को फिर किसी ने छेड़ा क्या? या नहीं छेड़ो ना, क्लास चले। सर क्लास डिस्टर्ब, क्लास लिंक हो गया है।
सॉरी स्टूडेंट्स, लिंक जरा सा टूट गया था, ठीक है, ओके, लिंक जरा सा ब्रेक हुआ था जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। माइक बंद है मेरा जी, सॉरी यार, थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एनर्जी ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ये नेचुरल फिनोमेना है। जैसे अगर एक कमरा बड़ा ठंडा है और एक रूम बड़ा गर्म है, दरमियान में से पार्टीशन हटा दे तो क्या होगा? हॉट रूम से एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी कोल्ड रूम में, यानी गर्म रूम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडे रूम थोड़ा गर्म हो जाएगा। ये नेचुरल फिनोमेना है। देखिए स्टूडेंट, मेरी एक ख्वाहिश है, जरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताइए, सोचिएगा कि ऐसा मुमकिन है या नहीं। एक कमरा बड़ा ठंडा सा है, बड़ा ठंडा, एसी लगा हुआ है, चिल एसी, और दूसरे बराबर वाले रूम में बड़ी गर्म हवाएं हैं, बड़ा गर्म है, हॉट एयर है, हॉट रूम है। दरमियान से हमने पार्टीशन हटा दी। जब पार्टीशन हटा दी ना, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जो रूम ठंडा है और ठंडा होना शुरू हो जाए, और जो गर्म रूम है वो और गर्म हो जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? बज़ाहिर तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा मुमकिन हो जाता तो मैं कहता कि एनर्जी ट्रांसफर होती हुई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, जरा अच्छी तरह समझेंगे। जब कूलिंग बढ़ती जाए, ठंड बढ़ती जाए, कूलिंग बढ़ती जाए, तो मतलब होता है वहां से हीट निकल रही है। और गर्मी बढ़ती जाए तो इसका मतलब है, टेम्परेचर बढ़ता जाए तो इसका मतलब है हीट वहां पर आ रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे ठंडक बढ़ती जाए, ठंडक बढ़ती जाए तो इसका मतलब है हीट मुसलसल निकल रही है। मुसलसल गर्मी होती जाए तो इसका मतलब है हीट मुसलसल आ रही है। ठीक, अब गौर से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। फर्ज कीजिए कि आपके पास रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, फ्रिज है, बिल्कुल नई फ्रिज है, अभी 1 मिनट भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप एक काम करो, पहले उसका डोर ओपन करो, अंदर देखो क्या सिचुएशन है। हॉट एयर होगी, हफ्स होगा, क्योंकि मुसलसल बन रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद डोर क्लोज कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। 2 घंटे के बाद, 2 घंटे इंतजार करो, 2 घंटे के बाद डोर ओपन किया, अंदर देखा, हल्की हल्की सी ठंडक होगी। उसका पिछला हिस्सा चेक करो, हॉट एयर होगी, गर्म हवा होगी। चलो ऑब्जर्वेशन ले ली। अब इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि 2 घंटे के बाद फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा कोल्ड बॉडी है और बाहर वाला हिस्सा हॉट बॉडी है, क्योंकि अंदर ठंडक ज्यादा है, बाहर ठंडक नहीं है। ठीक है, डोर अगेन क्लोज्ड। 6 घंटा और इंतजार किया, 8 घंटे के बाद डोर दोबारा ओपन किया, अंदर ऑब्जर्वेशन ली। क्या होगा? 2 घंटे के मुकाबले में कूलिंग ज्यादा होगी, ठंडक ज्यादा होगी। ठंडक ज्यादा होने का मतलब है हीट यहां से निकली है। पिछला हिस्सा चेक करो, 2 घंटे के मुकाबले में हॉट एयर ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि हीट उधर आई है। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ? एनर्जी ट्रांसफर हुई कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें मजदूरों से हेल्प लेनी पड़ी। वो जो फ्रिज के पीछे पूरा सिस्टम लगा होता है, जिसमें कंप्रेसर भी होता है, रेफ्रिजरेंट भी होता है, एवापोरेटर भी होता है, कंडेंसर भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो ये फिनोमेना भी नहीं होता। तो अगर उन मजदूरों से मजदूरी ली है तो एनर्जी उसको भी देनी पड़ी होगी, वो एक्सपेंडिचर है।
अब इस एग्जाम्पल को मैं एक लाइन की शक्ल दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। विदाउट एक्सपेंडिचर it is not possible to transform heat energy from cold body to hot body। बगैर एक्सपेंडिचर के ये मुमकिन नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। अगेन लिसन, विदाउट एक्सपेंडिचर, बगैर खर्च किए, एनर्जी जाया किए, without expenditure it is not possible to transform heat energy from cold body to hot body। This is the statement of Clausius। ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है, ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट है। यानी क्लॉसियस ने कहा था कि अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो एक्सपेंडिचर भी होगी, बगैर एक्सपेंडिचर के ऐसा मुमकिन नहीं है। अब अगर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहो तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बिल्कुल यही है। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। अब एनर्जी कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर होगा, कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर होगा। इंजन काम नहीं करेगा, इंजन पे हम काम करेंगे। यानी रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का इंजन उस वक्त तक काम नहीं करेगा जब तक हम उसको कहे नहीं, हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दे, परमिशन नहीं दे। तो इधर डायरेक्शन सिर्फ चेंज हुई। दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉसियस। स्टूडेंट्स, मैं दोनों का स्टेटमेंट फिर रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। केल्विन ने कहा था ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है, ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है सॉरी, ऐसा इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे, कुछ ना कुछ जाया होगा। क्लॉसियस ने कहा बगैर एक्सपेंडिचर के कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना मुमकिन नहीं है, ऐसा क्लॉसियस ने कहा। स्टूडेंट्स, अब एक बात सोचने की है, इन दोनों साइंटिस्ट ने बज़ाहिर अल्फाज तो अलग अलग अदा किए हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो नहीं, दोनों के कहने का मतलब एक ही है, दोनों के स्टेटमेंट का थीम एक ही है। अब ये कैसे साबित होगा कि दोनों के स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट एक ही है या अलग अलग है? चलें इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का तरीका सुनो। देखिए, अगर इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है, अगर इन दोनों का थीम आपस में मैच करता है तो होगा क्या कि अगर आप एक साइंटिस्ट के स्टेटमेंट को गलत कंसीडर कर लो, रॉन्ग कंसीडर कर लो, तो दूसरे साइंटिस्ट का स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाना चाहिए। अगर हो जाता है तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दोनों साइंटिस्ट का स्टेटमेंट थीम एक ही है। और अगर एक को रॉन्ग कंसीडर करने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये वैसा ही है कि अगर दो भाई जा रहे हो और एक भाई को चोट लग जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा, अगर क्योंकि उसका उससे ताल्लुक है। लेकिन अगर दो लोगों का आपस में दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है तो अगर एक को तकलीफ होगी तो शायद दूसरे को पता ही ना चले। तो गौर से सुनिएगा। हमने कहा फर्ज कीजिए केल्विन का स्टेटमेंट गलत है, इसने गलत कहा, ऐसा इंजन है, अज्यूम करो, हमने अज्यूम किया कि इसने गलत स्टेटमेंट दिया, ऐसा इंजन है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा। यानी ऐसे मजदूर हैं जो फ्री में काम करेंगे, सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ फ्री में काम करने वाले मजदूर मिल गए, उजरत कुछ नहीं ले रहा। फर्स्ट करो ये है वो इंजन,
ये वो इंजन है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, जाया कुछ भी नहीं हो रहा, अपनी मजदूरी कुछ भी नहीं ले रहा। जब ऐसे मजदूर मुझे मिल गए तो मैंने क्या किया, इन मजदूरों को मैंने फ्रिज में लगा दिया। फ्रिज में अब ये क्या काम करेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन अपनी मजदूरी नहीं लेगा क्योंकि ये तो फ्री में काम करता है। और अगर ये फ्री में काम करेगा तो यहां पर कोई एक्सपेंडिचर भी नहीं होगी। फिर एक्सपेंडिचर नहीं होगी तो क्लॉसेस का स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो एक का स्टेटमेंट फॉल्स कंसीडर करने से दूसरा ऑटोमेटिकली फॉल्स हो रहा है। इसका मतलब है दोनों साइंटिस्ट का स्टेटमेंट का थीम एक ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, गौर से सुनिएगा। हमने कहा अज्यूम करो कि केल्विन का स्टेटमेंट गलत है, गलत है। ऐसा इंजन है जो सारी की सारी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा, मतलब एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब जाया कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे मजदूर हैं जो फ्री में काम करेंगे, खुद कुछ भी नहीं रखेगा। अब मैंने क्या किया, इन मजदूरों को रेफ्रिजरेटर में यूज किया। रेफ्रिजरेटर में ये क्या करेगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन अपनी उजरत नहीं लेगा, फ्री में काम करेगा। फ्री में काम करेगा तो एक्सपेंडिचर नहीं होगी, एक्सपेंडिचर नहीं होगी तो क्लॉसेस का स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइंटिस्ट के स्टेटमेंट का थीम एक ही है, अल्फाज अलग अलग जरूर है पर दोनों ने एक जैसी बातें की हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक पेपर में आता है तो हम कैसे पूछेंगे आपसे, हम कहेंगे स्टेट टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेट टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर कहेंगे ऑल्सो प्रूव दैट बोथ आर इक्विवेलेंट। स्टेट टू स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऑल्सो प्रूव दैट बोथ आर इक्विवेलेंट। तो स्टूडेंट, ये था टॉपिक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल गए होंगे, कोचिंग ने आपको इशू कर दिया होगा नोट्स, नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। इस टॉपिक को आप लोग नोट से लर्न कीजिएगा, नोट से याद कीजिएगा। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट।